आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ फार्मूला कराने वाले हैं द्विघात समीकरण का। ये जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं यहाँ पर जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला हमने यहाँ पर टॉपिक लिया हुआ है द्विघात समीकरण का। इसमें जितने सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पूरा लिया हुआ है। यहाँ बात करते हैं द्विघात समीकरण की। जब भी ऐसा पद दिखाई दे यहाँ पर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0, एक ऐसा समीकरण हमें है यहाँ पर। जब भी ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम, इसमें अगर पूछ ले विभेदकर निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है वहाँ विभेदकर निकालने के लिए। अगर यहाँ कोई पद दे दे यहाँ पर, जैसे बात करते हैं यहाँ पर इसमें यहाँ पे एक जगह पे 4 कर दें और यहाँ बी की जगह पे 8 कर दें, यहाँ सी जगह पे 3 कर दें। यहाँ पर सी ए की जगह 4 और बी की जगह पे 8, सी की जगह पे 3 कर दें। यहाँ पर इसका अगर विविधकर पूछ ले, यहाँ पर विवेचक पूछ ले कि कितना होगा, इसका मान क्या होगा, इसके लिए सूत्र क्या होता है यहाँ पर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या रखेंगे, बी का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना निकलेगा, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, 4 रखेंगे और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, 3 रखेंगे। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, 4 इंटू ए का मान 4 है इंटू सी का मान कितना 3 है, 64 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 आएगा आंसर इसका। ऐसे यहाँ विविधकर के लिए निकालना है यहाँ पे सूत्र में। यहाँ से हमने यहाँ सूत्र मतलब सूत्र तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। यहाँ पर तीसरे टाइप क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा के लिए। यहाँ पे एक सिद्धाचार भी सूत्र भी कहते हैं इसे, प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये भी एक क्या है सूत्र यहाँ मूलों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई पद दे दे यहाँ पर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0, अगर इसमें पूछ ले मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, इसी समीकरण में पूछ लिया जाए तो इसके लिए क्या होता है ये माइनस यस का गुणांक अपान यस स्क्वायर का गुणांक। माइनस यस का गुणांक क्या होगा, इसमें यस का गुणांक क्या है बी है, बी हमने लिया, और यस स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, यस स्क्वायर गुणांक क्या है ए है, ए ले लेंगे यहाँ पर माइनस बी अपान ए। सूत्र क्या होता है निकालने के लिए, माइनस यस का गुणांक अपान यस स्क्वायर का गुणांक। एक समीकरण दिया रहेगा उसी में इससे मान पूछा जाएगा। अब बात करते हैं गुणनफल के लिए, मूलों का गुणनफल के लिए कैसे मान निकाला जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ क्या होगा अचर पद इसमें क्या होगा इस समीकरण में, अचर पद यहाँ पर सी है, सी हमने लिया, और यहाँ क्या कहा है अपान में यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी अपान ए हो जाएगा यहाँ पर मूलों का गुणनफल के लिए। यहाँ पर अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण के लिए यस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण अगर मूलों का योग दे दें, मूलों का गुणनफल दे दे, अगर यहाँ पूछ ले द्विघात समीकरण कैसे निकलेगा, यहाँ पर यस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया यहाँ पर माइनस बी अपान ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स है, इसका जो वैल्यू दिया रहा है उसकी जगह हम रखें अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ जो दिया रहा है उसको रखें यहाँ पर। ये समीकरण हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति के लिए यहाँ पर जब यहाँ पर डी ग्रेटर देन यहाँ पर 0 हो तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होता है। यहाँ पर डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ पर डी लेस, ये क्या था यहाँ पर लेस देन और हो तो यहाँ पर क्या होगा मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर कोई भी वैल्यू अगर दिया गया है यहाँ पर 0 से क्या हो छोटा हो, अगर मान लो यहाँ पर 3 दे दिया जाए माइनस में, वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। अगर डी बराबर अगर 0 आ जाता किसी क्वेश्चन में, अगर इस वाले सूत्र में डी बराबर अगर यहाँ पर किसी का वैल्यू अगर डी बराबर +4 आ जाए, डी बराबर 0 आ जाए, डी बराबर -2 आ जाए, ये क्या होगा अगर डी बराबर -2 आएगा क्या होगा मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर डी बराबर 0 आएगा तो क्या होगा मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी क्या होगा 0 क्या होगा बड़ा होगा, यहाँ पर 0 से बड़ा होगा ना 4, माइनस रहेगा छोटा होगा, अगर बड़ा रहेगा क्या होगा मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ पर इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगा। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ 4s स्क्वायर प्लस 8x प्लस सी बराबर 0 हो तो विविधकर ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे अगर 2 नंबर के एग्जाम में आता है, विविधकर के लिए हमें सूत्र मालूम होना चाहिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र तो हमें मालूम हो गया। अब इसमें हमें ए और बी और सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी समीकरण को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर सिंपल भाषा में से समझा देते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पर सी बराबर 0, इसमें क्या करेंगे, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0। इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2 मानते हैं। इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे ए बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, बी का मान कितना आएगा, 8 आएगा, और सी का मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। गुणांक से तुलना करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे इसी सूत्र में इसमें रखते हैं। यहाँ पर यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है हुआ 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 4, ए का मान कितना है 4 है, और सी का मान 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 4 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 1 कितना 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, इसमें माइनस कर देंगे कितना आएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा। इसका कितना मान आएगा, विविध कर का 48 आंसर आएगा यहाँ पर। यहाँ पर और क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, जिससे आप लोग क्वेश्चन में करने में आसानी हो। यहाँ पर हमने एक बार दोबारा इसको बता देते हैं कैसे करना है। ये समीकरण दिएगा 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस सी बराबर 0 हो तो विविध कर ज्ञात कीजिए। हमारा समीकरण क्या था, यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर क्या है 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, एक समीकरण यहाँ पे क्वेश्चन लिया, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 हो समीकरण, और एक दो समीकरण 1 से 2 की तुलना करने पर ए का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू कितना है 8 है, सी का वैल्यू कितना है 1 है। विविध कर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने यहाँ ऊपर लिखा है। इसके मान को हमने यहाँ रखा, ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान यहाँ पर दिया गया है, ए का मान 4 है, बी का मान 8 है, सी का मान 1 है। यहाँ बी स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 64 आएगा यहाँ पर। अब 4, ए का मान कितना है 4 है, 4 हमने रखा, और सी का मान 1 है, यहाँ इसका गुणा करके कितना 16 आएगा, इसको जब माइनस करेंगे 48 आएगा। विविध कर का मान कितना आएगा 48 निकल के आएगा यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पर 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7 बराबर 0 हो तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभी हमने इसी सूत्र में बताया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, माइनस यस का गुणांक, माइनस यस का गुणांक, माइनस यस का गुणांक अपान यस स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर यस स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यस का गुणांक यहाँ पर क्या है, यस का गुणांक यहाँ पर क्या है 3 है, 3 हमने लिया। अब यस स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पर 4 है, 4 हमने लिया। अब यहाँ क्या वैल्यू माइनस में, माइनस लेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा -3 अपान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ पर -3 अपान 4 आएगा। अब बात करते हैं मूलों का गुणनफल के लिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ क्या होगा, अचर पद, अचर पद अपान क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ कितना है 7 है, 7 है, और यस स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 4 है, 7 अपान 4 इसका आंसर आएगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के लिए। अब बात करते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे, अल्फा इंटू अगर क्वेश्चन दे दे मूलों का गुण योग 3 अपान 4 हो, यहाँ पर एक और समीकरण हम यहाँ देते हैं। यहाँ पर इसमें करने में आपको आसानी होगा, जिससे इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। इसके लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं मूलों का योग कहते हैं। माइनस एस का गुणांक अपान एस स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या होगा, -3 अपान 4, ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये माइनस एस का गुणांक ना, एस का गुणांक यहाँ क्या है 3 है, 3 आ जाएगा। एस स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 4 है, यहाँ देखो एस स्क्वायर गुणांक क्या है 4 है, यहाँ से हमने लिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होता है, अचर पद अपान एस स्क्वायर गुणांक होता है। अचर पद यहाँ क्या है, जिसमें एक्स ना हो, ये 7 क्या है अचर पद है, और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, 4 है। यहाँ पे अल्फा मूलों का गुणनफल के लिए मान कितना है 7 अपान 4 आया। अब बात करते हैं, अगर मूलों का योगफल दे दे और यहाँ पर द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए दे दे, इस टाइप के भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर यहाँ दे दे क्वेश्चन मूलों का योग, मूलों का योग 15 हो और मूलों का गुणनफल की बात करते हैं, मूलों का गुणनफल 7 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र क्या होता है, यस स्क्वायर गुणांक
कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है यहाँ पर। यस स्क्वायर का गुणांक अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, योग कितना दिया गया यहाँ पर, इसे क्या योग को क्या अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पर। यस स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ 15, यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पर 7 है, बराबर 0 है यहाँ पर। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर सूत्र निकल के आया यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या दिया होता है, मूलों का योग कितना दिया गया 15 दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान। अब मूलों का गुणनफल कितना दिया गया, अल्फा इंटू बीटा दिया गया, इसका मान कितना 7 हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना था यहाँ पर। यस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 है, यस स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 7 बराबर 0 है यहाँ पर। ये क्या ज्ञात हुआ द्विघात समीकरण के रूप में। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप मेरा यही सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।